रघुवंशी के भाई विपिन का बयान सामने आया है। जानकारी में मिली है कि सोनम इंदौर आई थी 25 मई को। हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम। 2 दिन तक इंदौर में रही सोनम और राजा कुशवाहा के साथ एक कमरे में रही थी। राज ने टैक्सी से सोनम को भेजा था। सभी ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। बॉडी फेंकने में भी सोनम ने मदद की है। हत्याकांड में सोनम की मम्मी भी शामिल है। अब देखिए, ये आरोप लगाया गया है राजा के भाई के द्वारा। देखिए, जिस प्रकार से सोनम ने जो षड्यंत्र रचा था पूरा, उस षड्यंत्र में जो उसके साथ में 3 लोग जो थे, आकाश था एक, उसमें जो भी 3 लोग थे, तीनों नाम जो मुझे याद नहीं है ढंग से, तो इन लोगों ने एक पहले षड्यंत्र ये रचा था कि इसको एक हादसा दिखाया जाएगा। पहले हादसे में इन 3 लोगों को बुलाया जावा था। तीनों की इच्छा थी, इसको तीनों को मिलके जो चाह रहे थे राजा को खाई में फेंका जाए, जो कि इनसे सफल न होने के कारण उन लोगों के पीछे से फिर हाथापाई हुई इन लोगों में, जिसमें से एक जन ने पीछे राजा के गले में चाकू मारा गया। चाकू मारने के बाद भी राजा जो है वहाँ पे लड़ते रहे लोगों से, मगर पीछे से सोनम चिल्लाती है इसको मार डालो, इसको मार डालो। तो पीछे से भी एक आदमी जो है सिर पे मारता उसके है। सिर पे मारने के कारण जो है ब्लड ज़्यादा गिरने के कारण राजा नीचे गिर जाता है, जो कि उसके छींटे जो है सोनम के कपड़े भी गिरते हैं और आकाश के कपड़े भी गिरते हैं। तो सोनम उसके कपड़े जो शर्ट थी, शर्ट उतार के वहाँ फेंक देती है, साथ की बॉडी साथ में नीचे फेंक देती है। और बॉडी फेंकते समय भी जो है इसमें इन 3 लोगों से बॉडी उठी नहीं इन लोगों की। तो राजा को उठाने के लिए सोनम ने खुद ने हाथ लगाया, साथ में वो हाथ लगा के फिर बॉडी इनसे फेंकी गई बाकायदा। निहारिका शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निहारिका, यहाँ पे राजा के भाई विपिन ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से सोनम को लेकर तो गुनाह जो है कबूल किया गया है। जो 4 आरोपी, उन्होंने कहा है कि चारों ने गुनाह किया है। सोनम जो है मास्टरमाइंड है। लेकिन अब यहाँ पे जो विपिन है, राजा के भाई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सोनम की मां भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अब ये मामला यही निकल कर आ रहा है कि इस पे सोनम की मां भी इन्वॉल्व है। उन्हें पहले से जानकारी थी कि सोनम और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग है, लेकिन कई ऐसी चीज़ों के चलते उन्होंने अपनी बेटी को राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा कि समाज के लिए, हमारे फैमिली के लिए यही अच्छा होगा कि हम समाज में शादी करें। जिसके बाद राजा रघुवंशी से उन्होंने शादी करने के लिए सोनम को मना लिया था। लेकिन सोनम ने चेतावनी दी थी कि आप अगर मेरी शादी अपनी मर्जी से करा रहे तो उसके बाद उस आदमी का जिससे भी शादी कराएंगे उसका क्या हश्र होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस तरह की तमाम बातें निकली थी, जिसके बाद भी उसकी मां ने ये सारी बातें छुपाई। कभी सोनम और राजा को शादी के पहले अकेले नहीं छोड़ा और उसके बाद इस तरह की तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ। देखिए, इस वक्त विपिन जी हमारे साथ नहीं है, पर कुछ ही देर में सचिन जी, जो उनके राजा के एक और बड़े भाई है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो इस चीज़ को और बेहतर तौर पर लाइव में बता पाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कई चीज़ें निकली थी और अब जब सोनम के खिलाफ कई सबूत ऐसे मिले हैं तो ये लोग भी भरोसा कर रहे हैं कि सोनम ने पूरा षड्यंत्र रचा था। सोनम ही मास्टरमाइंड थी। कल आरोपियों ने भी ये चीज़ कबूल ली थी कि सोनम इस पूरी चीज़ में इन्वॉल्व थी। देखिए, इस वक्त सचिन जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके हम ये सारी चीज़ें जानेंगे और पूछेंगे। देखिए, यहीं पर जो गिरा था उसके लिए भी कोई तंत्र क्रिया वगैरह उसने कराया था। अब सब ये जब उनने उनके बच्चे को बचाने के लिए उल्टी फोटो कर दी, तो राजा के टाइम फोटो उल्टी करते थे, राजा जिंदा होता है। तो मैं तो सोचो ना कि भाई इनकी जो प्लानिंग थी वो तो एक ही मारने की थी, एक बचाने की थी। देखिए, ये भी सामने आ रहा है कि उनकी माँ भी इसमें सम्मिलित थी पूरी तरह से। देखो सब मैडम, एक जैसे आप भी हो तो आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं तो आपके बारे में बहुत चीज़ पता हो कि मेरी बेटी क्या करती, किस टाइम पर आती, जैसे रहती है, तो वैसे माँ को सब पता रहता है। सोनम ने अपनी माँ को शादी के पहले ही चेतावनी दे दी थी। हाँ, ये मैंने आज सुना है कि वहाँ के लोगों ने बोला है कि इनकी लड़ाई भी हुई थी, झगड़े भी हुए थे पहले से, तो वो तो माँ को सब पता है। माँ से छानबीन की जाए, पूछा जाएगा ना, तो वो तथ्य बाहर निकलेंगे। क्या मंगल के कारण? बिल्कुल, देखिए, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर सचिन जी बता रहे हैं कि सोनम की माँ को हर चीज़ के बारे में जानकारी थी। ये पूरी जानकारी उन्हें थी कि सोनम राजा कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग में है। उसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती सोनम की शादी कराई। रिश्ता सोनम की तरफ से ही आया था, यानी कि सोनम के परिवारजन ने ही रिश्ता यहाँ पर राजा रघुवंशी के लिए भिजवाया था। जिसके बाद परिजन मिले और शादी के लिए हामी भरी और चट मंगनी पट ब्याह की तरह यहाँ पर शादी हुई। देखिए, 11 मई को उनकी शादी हुई थी। आज शादी को पूरा 1 महीना होना था, आज 11 जून है। लेकिन शादी के 1 महीने के अंदर ही जिस व्यक्ति की शादी हुई उसकी ही पत्नी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डराने वाली बात है। जी, हत्या के साथ साथ यहाँ पे रिश्तों का भी कत्ल हुआ है। किस तरीके से भरोसा भी यहाँ पे टूटा है, भरोसा का भी यहाँ पे कत्ल हुआ है। अब क्या अभी तक, क्योंकि सोनम के परिजन जो है वो भी सवालों के घेरे में है, कहीं ना कहीं संदेह है, आरोप लगाए जा रहे हैं राजा के परिजनों के द्वारा भी, क्या पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है सोनम की मां या फिर पिताजी या दूसरे परिवार के सदस्यों से?
नहीं, बिल्कुल अभी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंची है। पुलिस ने अभी सोनम की मां या फिर सोनम के किसी भी परिजन से पूछताछ नहीं की है। गोविंद खुद शिलोंग में ही मौजूद थे, जहां पर सोनम जहां मूव कर रही थी। गोविंद जो उनके भाई है वो भी उधर ही मूव कर रहे थे। उनकी मां से अभी तक पूछताछ शुरू नहीं की है, लेकिन राजा रघुवंशी जिनकी मौत हुई है उनके परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सोनम की मां से भी इस पूरे मामले की पूछताछ की जानी चाहिए। अभी जैसे आपने सचिन रघुवंशी को भी सुना था, जो सोनम रघुवंशी के यहाँ पर जेठ के तौर पे थे, यानी कि राजा रघुवंशी के बड़े भाई थे। उन्होंने भी इस पूरे मामले की बात कही है कि सोनम की मां के खिलाफ भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई सबूत उसके बाद भी हाथ लग सकते हैं। जी निहारिका, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से एक यहाँ पे भरोसा किया गया था, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना। जब सोनम लापता हुई थी, राजा का मर्डर कंफर्म हुआ था कि उनकी हत्या हुई, डेड बॉडी जब रिकवर हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से सोनम के भाई ने कहा कि वो जिंदा है, जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है, तो उसके बाद तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर इतना भरोसा कैसे। बिल्कुल, क्योंकि ये भी बताया गया था कि सोनम के भाई ने ये भी कहा था कि सोनम जिंदा है, सोनम को जिंदा के तौर पर ही ढूंढा जाए, उसकी लाश नहीं बल्कि सोनम जिंदा है, इसी पहलू पर उसकी जांच की जाए और उसकी तलाशी की जाए। ये उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, जिसके चलते ये भी शक किया गया था कि सोनम के परिजनों को कहीं ना कहीं जानकारी है